बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत तैयबा का पार्ट 2 है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बुखारी मुस्लिम में मशक्कात में हदीस मुबारक है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, हजूर ने वसाल से कुछ दिन पहले हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और फरमाती हैं, कुर्बान जाऊँ हज़रत फ़ातिमा चलती भी इस तरह थी जो हजूर का तरीका था, बोलना भी इस तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला करते थे। रफ्तार में गुफ्तार में हजूर के मुशाहबत थी और वो तशरीफ़ लाई। हजूर ने करीब बैठाया और कान में राज की बात की। इसका मतलब है कुछ बातें बेटियों से भी राज की कर लेनी चाहिए और आपने बेटी से राज की बात की। हजूर ने बुलाया और जब आपने कान में बात की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। फिर हजूर ने कान में कोई बात की तो बीबी फातिमा जो थी वो मुस्कुराने लगी। सईदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, मैंने हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा से कहा, फ़ातिमा आपको नबी पाक ने क्या फरमाया कि आप पहले रोने लगी और बाद में आप हंसने लगी? तो तब हज़रत बीबी फातिमा ने हज़रत आयशा को जवाब दिया, ये मेरे और मेरे बाबा हजूर के दरमियान राज की बात है। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। सरकार ने वसाल फरमाया तो कुछ दिन गुजरे और मैंने फातिमा से कहा, मेरा तुम पर हक है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा हक है, इस हक की वजह से मैं तुम्हें कहती हूँ, मुझे बता दो वो क्या बात थी कि पहले तुम रोई और बाद में तुम हंसी। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फरमाने लगी, अम्मा हजूर, मेरे बाबा हजूर ने मेरे कान में कहा था, फातिमा हर रमज़ान जिब्रील अमीन एक कुरान पाक मुझे सुनाते थे और मैं एक इन्हें सुनाता था। इस साल जबरील अमीन ने 2 सुनाए हैं। फातिमा मुझे लगता है तेरे बाप के जाने का वक़्त आ गया है, अब मेरी रुखसती है। मुसीबत आए तो सब्र करना, मुश्किल पड़े तो हौसला करना, अपने आप को अपने रब्बे करीम के सुपुर्द रखना। कहती हैं जब ये बात नबी पाक ने मेरे कान में कही तो मैं रो पड़ी। फिर नबी पाक ने मेरे कान में कहा, फातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगा बेटी वो तुम होगी और ये भी याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। 6 माह गुजरे, बाबा हजूर का वसाल हो गया। 6 माह गुजरे, हजूर के वसाल के बाद सईदा फातिमा का भी 6 माह बाद वसाल हो गया। हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में सईदा आयशा कहती हैं कि एक बात मैंने हजरत फातिमा में जो सबसे बढ़कर देखी कि वो हकीकतों से आशना रहती थी, गम मुसीबत परेशानी में घबराती नहीं थी। हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसको सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़कर सच बोलते देखा वो सईदा फातिमा तो ज़हरा थी। मैंने कभी इनकी ज़ुबान से झूठ नहीं सुना। खुदारा माओ को मेरा पैगाम दें कि अपने बच्चों को भी सच बोलना सिखाएं। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फितरी ज़िंदगी जी के हमें दिखाई। वो घर के अंदर झाड़ू देती थी, आटा गूंदती थी, रोटियां पकाती थी, चक्की पीसती थी, यानी वो सारे काम अपने अपने बच्चों के अपने हाथों से करती थी। इसके साथ साथ अपने शौहर की खिदमत करती और फिर सारी रात मुसल्ला पे बैठी रहती। सारे काम सैयदा फातिमा करती। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सद्दीक हज़रत सदीक़ अकबर की बेटी हैं, अमीर बाप की बेटी हैं, लेकिन हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम उनकी फुफ्फी के बेटे के साथ इनका निकाह हुआ। तो कहती हैं कि इनके घर में कोई खादम नहीं था, मैं सारा दिन घर के काम करती और मैं कुएं से पानी भी भरकर लाती। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर फरमाती हैं कि उन्होंने ऊंट रखा हुआ था, घर में कोई मुलाजिम नहीं था, कोई गुलाम नहीं था, मैं सारा दिन घर का काम भी करती और मैं ऊंट को चारा भी डालती। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाबा हजूर के साथ शुएब अबी तालिब में 3 साल कैद भी काटी, लेकिन आपका सब्र का पैमाना लबरेज ना हुआ। आप साबित कदमी के साथ अपने बाबा हजूर के साथ हर मौका पर
सब पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रहीं। अबी तालिब में आपने पत्ते खाकर भी गुजारा किया। ग़ज़वा उहद में जब जंग अरूज पर थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा को अपने साथ लेकर गए और सईदा फातिमा मशकीज़े में पानी भर भर कर जख्मियों को पिलाती। कई दिनों की भूख थी नबी पाक की। 3 दिन बीत गए, आपने कुछ भी न खाया था। कुछ सहाबा कराम भी आपके साथ थे। आप अयूब अंसारी के घर गए जो कि पहले मेज़बान थे नबी पाक के। उन्होंने नबी पाक के जब चेहरे पर नकाहत देखी तो बकरी ज़िबा की। बकरी पकने लगी तो कुछ खजूरें और अंगूर नबी पाक की खिदमत में पेश किए। हजूर हल्के हल्के उठाकर खाने लगे। तब तक खाना तैयार हुआ और रगबत के साथ आपने अंगूर और खजूरें ना खाई। जब खाना आपके सामने पेश किया गया तो आपने एक रोटी उठाई, उस रोटी में 2 से 3 बोटियां रखीं और रोटी को लपेटकर अपने एक सहाबी को कहा, जाओ ये जाकर मेरी लखते जिगर, मेरी शहजादी बेटी बीबी फातिमा की खिदमत में पेश कर दो, क्योंकि मैंने अगर 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरी शहजादी 6 दिन की भूखी है। आपने बीबी फातिमा को सब्र करना सिखाया। हज़रत बीबी फातिमा ने बहुत ज़्यादा आसूदगी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी, लेकिन इसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा साबरा और शाकरा थीं। दा औरत कौन होती है? वो औरत जो बुर्का पहनने और सारा दिन घूम कर घर वापस आ जाए। बुर्का इसने पहना, नकाब इसने किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जहाँ मर्जी जाए। बापर्दा औरत वो होती है जो सिर्फ अपने घर में रहे और ज़रूरत के वक़्त घर से निकले, या सिर्फ मजबूरी के लिए वो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है? लोगों ने अपना अपना रवैया होता है। किसी का ख्याल था जो हाफ़िज़ कुरान हो वो ज़्यादा बापर्दा होती है। कुछ का ख्याल था जो बच्चों की तरबियत अच्छी करे वो ज़्यादा बापर्दा होती है। और कुछ का ख्याल था जिन्होंने बच्चों को दीन अच्छा सिखाया वो बापर्दा होती है। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक के वसाल के बाद 6 महीने आपने गुजारे। इन 6 महीनों में आपके कभी आंसू खुश्क ना हुए और अजीब निगारों ने बातें लिखी हैं कि हजूर की ऊँटनी भी जो थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर बैठी रहती थी। हजूर की ऊँटनी भी थी और जो और जानवर भी थे वो भी सईदा फातिमा के दरवाजे पर आके बैठते थे। 6 माह यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन हज़रत मौला अली शेर खुदा को बुला के, अली बस एक बात का ख्याल रखना, जनाजा मेरा रात को उठाना, मुझे पर्दों में उठा के लेके जाना। पर्दों में छुप के वक़्त बिताया है तो अब भी यही चाहती हूँ मेरे जनाजे को, मेरी चारपाई को भी गैर महरम ना देखें। और फिर फरमाया, हज़रत अस्मा को बुला के कहा मेरा जनाजा रात को उठाया जाए और पर्दे का ख़ास एहतमाम किया जाए। तो उन्होंने कहा, मैं हबशा में एक तरीका देखा है कि औरतों को जनाजे के ऊपर से कई चादरों के साथ ढांप दिया जाता है। फरमाया, बस वही मेरे साथ भी करना। रात को जनाजा उठा तो शायद मदीने में आज कोई आंख ऐसी नहीं थी जो खुश्क रही हो। हज़रत उमर जैसे लोग भी रोए, हज़रत अबू बकर सदीक जैसे लोगों ने भी आंखों से आंसू बहाए। सैयदना अस्मा ने कहा, कई मिनटों तक सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोली नहीं। लोगों ने कहा, क्या हुआ? फरमाने लगी, आज हजूर की तस्वीर की रुखसती की बारी आई है। आज तस्वीरें हजूर की जा रही हैं। रात को जनाजा सैयद फातिमा ने वसीयत की, जाते हुए भी गैर महरम की नज़र ना पड़े। इमाम सेवाती ने हदीस लिखी है, मेरे नबी पाक ने फरमाया, दिन होगा क़यामत का, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे नज़रें झुका लो। अहले महशर से कहा जाएगा, ज़रा अपनी नज़रें झुका लें। ये अहले महशर कौन होंगे? वली, गौस, कुतब, उल्मा। अपनी गर्दनें झुकाओ, नज़रें झुकाओ। क्या होने लगा है? कहा, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने लगी है। ये मौका हया का है। सईदा फातिमा की सवारी गुजरने लगी है। यहाँ चूंकि उन्होंने पर्दों में वक़्त गुजारा तो सुबह क़यामत भी पर्दों के अंदर वो जाएंगी। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, सैयदा ज़ाहदा तैयबा ताहिरा, और फरमाते हैं, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद की राहत पे हजूर की जान की राहत हैं सैयदा फातिमा, जाने अहमद की राहत। फिर फरमाते हैं, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, इस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।